तो कल हम लोग मैथ में प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से इसे शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न किताब में देखेंगे आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA, मतलब आकृति में दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है ओडीसी। पहला त्रिभुज कौन है जी? ओडीसी। और दूसरा त्रिभुज है OBA। और ये दोनों समरूप हैं। ये किसका चिन्ह है? समरूप का चिन्ह है। दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण BOC बराबर 125 डिग्री। कोण BOC का मान कितना है? 125 डिग्री। और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। तो आपको निकालना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आकृति में दो त्रिभुज समरूप हैं। दो त्रिभुज क्या है? उसमें दो कोण का मान दे रहा है BOC और CDO का मान दे रहा है 125 डिग्री। और बस आपको तीन कोण निकालना है, पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। अब इसको अगर बढ़िया से समझना है तो चलिए फिगर में समझते हैं इसको। इसका एक आकृति 6.35 देखेंगे। आकृति 6.35 दिख रहा है? दिखाई दे रहा है जी? तो आकृति 6.35 में आप देखेंगे तो BOC, ये देख रहे हैं कोण BO, ये कितना डिग्री है? 125 डिग्री है। और एक कोण है CDO। यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना डिग्री है? 70 डिग्री। जो अभी सवाल में कह रहा था कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री, ये आपको दे रहा है। आपको तीन कोण निकालना है। कितने कोण निकालने हैं? तीन कोण निकालने हैं। अब ये कोण कौन कौन से? तो पहला कोण निकालना है बाबू आपको DOC। ध्यान से देख लीजिए, DOC मतलब DOC कहने का अर्थ हुआ कि एक किनारे पर D, एक किनारे पर C और बीच में O। और कोण कभी भी बीच में ही बनता है। कोण हमेशा कहाँ बनता है? जैसे अगर ऐसे लिखा है तो ये D, ये O और ये, तो कोण इसमें कौन है? O कोण है। O क्या है? और ये इसके शीर्ष बिंदु है। ये कोण नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये इसके कोण है DOC। तो हमें DOC निकालना है। तो चलते हैं फिगर में DOC कैसे निकालेंगे। फिगर अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो सवाल बनाने में इजी हो जाएगा। आप देखो तो DO और फिर से यहाँ घूम जाइए C, दिखाई दे रहा है जी? यही DOC। तो जाके मिल रहा है O पर, मिल रहा है ना DC। यहाँ पे जहाँ पे मिल रहा है हमने कोण बनाया है, इसी कोण को आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है? आप अगर देखें ध्यान से तो ये कोण जो बन रहा है वो एक रेखा पर खड़ा है और वो रेखा है BD या DB। BD या, देख रहे हैं? ध्यान से देख लीजिए, ये रेखा जो है इसी पे ये बना है। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दें तो एक रेखा पर ये कोण बनता है। किस पर बनता है? एक रेखा पर। आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे हो कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अगर एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए और उस लाइन पर ऐसे कोण बनता है तो वो 180 डिग्री का कोण बनता है। और पीछे भी बन जाए तो ये भी 180, पूरा गोल गोल बन जाए तो 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? यानी कि 180 ऊपर हो जाता है और 180 दोनों को मिला देंगे तो 360। खैर हमें उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हमें केवल ये ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 180 है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा BD पर खड़ी है। ये एक सीधी रेखा BD पर खड़ी है। BD दिखाई दे रहा है ना?
उस पर जो रेखा पर कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का कोण होता है। इसमें दिया नहीं है, आपको याद रखना है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो रहा है बात? और उसी सीधी रेखा पर वो दो भाग में बटा हुआ है। अब वो दो भाग में कैसे बटा है? तो ये तो आपका पूरा कोण हो गया, देखिए ऐसे बीच से काट रहा है, ऐसे गया है लाइन एक, तो उसे तो दो कोण में बांट रहा है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। इस कोण का मान दिया हुआ है कितना, लेकिन हमें ये पता नहीं है। तो आप बताइए, दो कोणों को मिलाकर अगर 180 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा? एक कोण है 125 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? तो हम 180 डिग्री से 125 डिग्री को घटा देंगे। जैसे कहा जाए कि राम के पास 180 रुपया है, राम के पास 180 रुपया है, और राम के दो बेटे हैं, ये है राम, उनके पास कितना रुपया? राम के दो बेटे लौ, उन्होंने क्या किया? लौ को 125 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? कुछ को कितना देंगे? यानी 180 में से 125 घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि बचा कितना है उनके पास। तो उनके पास कितना रुपया बचा था? 55 रुपया। तो उन्होंने कुछ को कितना रुपया दिया? इसका अर्थ है कि जो दूसरा कोण आएगा वो कितना डिग्री आएगा? 55 डिग्री आएगा। कैसे आएगा? तो 180 डिग्री से 125 डिग्री को घटा देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो वो हमारा जो कोण निकलेगा वो हमारा कोण होगा DOC। समझ रहे हैं बात को? तो आइए इसको निकाल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किताब में दिया है कोण BOC का मान 100, CDO का मान, और तीन कोण आपको निकालने हैं। पहला कोण DOC, दूसरा DCO और तीसरा OAB निकालना है। हम पहले बात कर रहे हैं DOC की। किसकी बात हो रही है? अभी इन दोनों की कोई चर्चा यहाँ पे नहीं हुई है। पहले इसको हम निकाल लेते हैं, तब इन दोनों की बात की जाएगी। तो कोण DOC, तो कोण DOC निकालना है, तो आपको DOC निकालने के लिए 180 डिग्री में से क्या घटाना पड़ेगा? तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पहला कोण ज्ञात हो गया DOC कितना? 55 डिग्री। तो ये समझ में आ गया है बात? सवाल में कुछ नहीं है, मेन चीज़ इसका फिगर है। फिगर में समझ गए कि एक लाइन खींची गई है, इस लाइन पर ऐसे एक रेखा खींची गई है, ये 125 है, तो ये कितना होगा? तो ये आपका 55 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100। क्लियर हो गया ये बात? अब चलते हैं हम इसके दूसरे कोण को निकालेंगे। वो कोण है DCO। क्या है जी? अब चलिए फिगर में फिर समझते हैं DCO कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे DC, देख लीजिए DC और ये O है यहाँ तक, तो इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, DCO। तो इसमें कोण कौन होगा? C होगा, क्योंकि D एक किनारे पर, C दूसरा और वो तीसरा, तो दोनों जाके कहाँ मिल रहा है? C पर मिल रहा है ना, तो इसमें C निकालना है। क्या निकालना है? C। आप ध्यान से देखिए, तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है DC, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? उसमें D का मान कितना डिग्री है? O कितना है? अभी निकाले थे बीच वाला, कितना था? हाँ, इसमें 55 डिग्री है। दो को कोण दिया है, आपको तीसरा निकालना है। तो याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है जी? 180 डिग्री। जिस तरह एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं। पहला कोण दिया गया है 70 डिग्री, दूसरा कोण है 55 डिग्री। तो तीसरा आपको, यानी 180 डिग्री में से आपको घटाना है 70 डिग्री और 55 डिग्री। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110, और 110 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55 ही आएगा। कितना आएगा? तो इसका भी मान कितना होगा? 55 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? 55 डिग्री। जैसा कि देखिए यहाँ पे बनाया गया है,
यहाँ पे आपको त्रिभुज के माध्यम से भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और एक और तरीका है, संगत कोण से भी इसको बताया जा सकता है। किस कोण से? संगत कोण। संगत कोण का अर्थ होता है कि जब एक ही रेखा पर एक ही दिशा में दो कोण बनते हैं उसे संगत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगत कोण कहा जाता है। जैसे ये रेखा है CO, देख रहे हैं CO, इस रेखा पर एक कोण है 55 डिग्री, कितना है? और इसी रेखा पर एक बना है कौन कोण? C। तो ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। कौन कोण कहलाएंगे? और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? तो ये 55 है तो ये भी क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि DCO बराबर कितना है? अभी हमने समझाया त्रिभुज वाला, क्या? तो त्रिभुज वाले पे भी आप क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। उस मेथड से भी ये बन जाएगा। क्या कीजिएगा, उसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे कि जोड़ देंगे कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर D का मान 70, C आपको निकालना है, O का मान 55 बराबर में 170 और 55 कितना हो गया आपका? 125। कितना होगा जी? तो 125 प्लस में आएगा, उधर जाएगा तो 125 घटाएंगे 180 में से तो 55 डिग्री। तो आप इस मेथड से भी इस सवाल को बना सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इसको सीधे सीधे बना दिया है संगत कोण के माध्यम से। किसके द्वारा? संगत कोण के माध्यम से। ये जो लाइन है जिस पर C भी है और O भी है, तो O का मान 55 डिग्री और C का मान 55 डिग्री, तो दोनों कितना निकल गया? 55 डिग्री। अब आपको तीसरा निकालना है OAB। क्या निकालना है? DCO तो निकल गया, अब क्या निकालना है? बीच में क्या है? A है, मतलब कोण A निकालना है। क्या निकालना है? कोण A निकालना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, A दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और निकालना है OAB। क्या निकालना है? OA, देख रहे हैं ये निकालना है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे एकांतर कोण। क्या पढ़े होंगे? चलिए फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए कि एक सीधी रेखा है, क्या है, और एक ही साइड में दो कोण बनता है तो उसे संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन एक ही रेखा पर एक कोण इस साइड से बने, ठीक उसको उल्टा बने, मतलब दूसरे साइड में उसका उल्टा कोण बने, तो उसको एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और संगत कोण हो चाहे एकांतर कोण, वो सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और 9th क्लास में ये भी पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कौन कोण कहलाता है? और ये भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। इन सारे चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर भी समझ लीजिएगा, एक ही साइड दो कोण बने तो संगत कोण, उल्टा दिशा में बने तो एकांतर कोण, आमने सामने बने तो शीर्षाभिमुख कोण, और ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे एकांतर कोण से। जैसे यहाँ पर O कितना है? 55 है जी। या O को ना लेके चल के हम चलते हैं C को लेकर के। C भी कितना डिग्री है बताइए? इसी रेखा पर है ना ये AC रेखा, तो एक कोण इधर से बन रहा है तो एक कोण, तो ये दोनों कौन से कोण कहलाएंगे? और एकांतर कोण से अगर C 55 है तो ये भी कितना होगा? तो OAB का मान भी, मतलब हमने क्या देखा कि तीनों का तीनों जो कोण का मान आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। आइए इसको यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है कि कोण DCO बराबर कोण DO किस कोण से बराबर है? तो जब DOC का मान 55 होगा तो DCO का मान भी, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर O का मान 55 है तो C का मान भी, वो 2 नंबर वाला जो बताया है। और चूंकि कोण DOC बराबर कोण किस कोण से? एगो संगत कोण से बराबर था एगो, तो जब DOC का मान 55 है तो OAB का मान कितना होगा? तो तीनों का तीनों कितना निकल गया? 55 डिग्री निकल गया। तो इस तरह हमारा ये 2 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत इसमें? कुछ पूछना है?
आप लोग फिगर किताब से उतार लीजिएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समलम ABCD, मतलब एक चतुर्भुज है जिसका नाम है समलम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? और ABCD उसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? आप लोगों को समलम चतुर्भुज के बारे में पिछले चैप्टर में 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बताया गया। वहाँ पे हमने समलम चतुर्भुज का परिभाषा भी लिखवाया है, ठीक है ना? याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। समलम ABCD जिसमें AB समांतर DC है, उसमें हमने बताया था कि जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो एक चतुर्भुज है ABCD जिसमें दो भुजा समांतर है, एक है AB और एक है DC। एक है AB और एक है DC, और ये दोनों के दोनों क्या है? समांतर है। के विकर्ण AC और BD, उसके दो विकर्ण हैं, एक AC है और एक BD है। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। यह आपको प्रूफ करना है। ये सवाल आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 में सेम यही सवाल प्रूफ कराया गया है। आप लोग निकाल करके देख सकते हो, बिल्कुल यही सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस अंतर ये है कि वहाँ पर आप लोगों को ये सवाल, वहाँ पर आप लोगों को ये सवाल हमने सर्वांशम के नियम से बताया होगा, और यहाँ पे आपको ये सवाल समरूप के नियम से बताना है। किस नियम से? तो चाहे कोई समरूप हो चाहे कोई सर्वांशम हो, सबके लिए वही 4-5 नियम होते हैं। तो चलिए पहले तो हम इसका फिगर समझते हैं, और फिगर समझने के बाद इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं। ये कौन सा चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है जी? ABCD। इसका AB और DC समांतर है। AB और DC क्या है? और ये दोनों असमांतर है। ये दोनों असमांतर है। इसके दो विकर्ण AC और BD एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं? O बिंदु पर काटते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि OA बटा OC, OA बटा बराबर OB बटा OD। यही ना प्रूफ करना है जी। ये है OA, देख लीजिए OA, और ये क्या है? OC। फिर ये OB, ये क्या है? और ये OD। ध्यान से आप देखो तो कौन कौन त्रिभुज बन रहा है? AOD, AO, BO। फिगर देख रहे हो? ये इससे कोई मतलब, तो इसके पीछे वाले सवाल में इसी को समरूप दिखाया गया होगा, जिसका काम इसमें नहीं है। इसमें काम है इन दोनों का, क्योंकि दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है प्रूफ करने वाले में, उल्टा सीधा दिया होगा। तो हम पहले इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। दोनों को क्या करेंगे? आज जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो समरूप होने के बाद क्या होने के बाद? समरूप होने के बाद इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मतलब AO बटा OC और OB बटा OD, ये प्रूफ हो जाएगा। बस इन दोनों को समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? और समरूप दिखाने के लिए कितने नियम लिखवाए गए हैं? 5 नियम। कितने नियम? 5 नियम लिखवाए गए।
तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद हम क्या लिखते हैं? रचना। देखिए रचना कब लिखा जाता है, कब नहीं लिखा जाता है? जब आप फिगर अपने से बना रहे हैं, किताब में फिगर न दिया हो तो रचना लिखा जाता है। अगर किताब में फिगर दिया हो तो उसका रचना नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो क्या इस सवाल के लिए किताब में फिगर दिया है? नहीं दिया है, तो इसके लिए हमें रचना लिखना पड़ेगा। रचना का अर्थ होता है कि आपने फिगर में क्या क्या किया। इसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे सर्वप्रथम ABCD एक समलंब चतुर्भुज खींचा जिसमें AC और BD दो जो एक दूसरे को C बिंदु पर, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, O बिंदु होगा। क्या होगा? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ठीक है ना? तो फिगर में आप लोगों को हमने क्या बताया कि दो त्रिभुज लेके चलेंगे, AOD और BO। फिगर अभी जो ये फिगर बना था देख लीजिए, एक बार फिर से बना देते हैं। A B C एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? तो एक त्रिभुज है AOD, ये देख रहे हैं, और एक है BO। यही ना दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है, बताया था अभी। तो हम चलेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज कोण AOD बराबर कोण किस कोण से? शीर्षाभिमुख। देखिए AOD देख लीजिए, यहाँ पे एक कोण बन रहा है BOC, बीच में O है। आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? यानी कि यहाँ पे जो ये दो कोण बन रहे हैं, देख रहे हो? देख लीजिए दो कोण बन रहा है, तो इसके आमने सामने कोण को क्या कहते हैं? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? तो एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए AD बराबर BC, AD बराबर, यानी कि ये AD इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का संगत भुजा से, किस भुजा से? ये क्या है आपस में? तो एगो कोण है, एगो भुजा बराबर हो गया। अब कोण DA बराबर कोण BCO किससे? एकांतर कोण के बारे में इसके पहले वाले सवाल में बताए हैं। अब देखिए फिगर में कहा है DAO, खोजिए DAO, ये कोण देख रहे हो? दिख रहा है जी। उसके बाद कोण BCO, ये कोण देख रहे हो? देखो एक ही रेखा पर बन रहा है, एक ही रेखा बन रहा है कि इधर से एक बन रहा है, एक नीचे से बन रहा है, एक ऊपर से और एक, तो उल्टी दिशा में बनता है, उसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, एक त्रिभुज में दो गो कोण बराबर हो गया और एगो, और आप लोगों को नियम लिखवाया गया है कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज AS कोण भुजा कोण से समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए ASA से त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज, और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। इसलिए लास्ट में जो हमें प्रूफ करना है उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे OA बटा OC बराबर OB बटा। कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? तो सबसे पहले चलिए फिगर को उतारेंगे और उसके बाद सवाल को। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 6.36 में
आकृति 6.3। देख लीजिए साइड में एक फिगर दे रहा है, आकृति 6.36 में दे रहा है कि QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण एक बराबर कोण। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। दर्शाना है कि त्रिभुज PQS समरूप है किसके? TQR के। किसके? अब तो आपको खोजना पड़ेगा कि PQS किधर है। PQ देख रहे हो आप लोग, PQS दिखाई दे रहा है और एक दूसरा त्रिभुज TQR। TQR आपको हमने दो कलर में दिखाया, दोनों कलर अलग अलग दिख रहा है ना। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप उसमें देख लीजिए, दो भुजाएं जो है त्रिभुज की एक ही के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है। देखिए रेड कलर के ऊपर ब्लू कलर गया है, यानी TQ PQ के ऊपर है। TQ किसके ऊपर है? PQ के ऊपर है। और QS के ऊपर क्या है? QR है। QS के ऊपर QR। आपको सवाल में दे रहा है कि कोण एक बराबर कोण, मतलब दोनों त्रिभुजों में एक कोण पहले से बराबर दिया है कि कोण एक बराबर कोण, तो एक कोण तो पहले ही बराबर है। अब आपको देखना है कि और दो क्या ला दे हम। तो ध्यान से देखिए, ध्यान, दो भुजा भी बराबर दिया है। QR बटा QS पहले से दिया है कि QR बटा, देख लीजिए QR और उसके बटा में क्या है, वो दोनों आपस में क्या है, दिया है। ये भी क्या है, अब फिर एक और दिया है QT बटा PR। तो देखिए QT बटा, ये किताब में दिया है कि जितना ये Q से लेकर T तक है, Q से लेकर उतना ही P से लेकर R तक है। तो किताब में तो तीनों दिया है कि दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो S से त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो डायरेक्ट लिख देंगे त्रिभुज क्या है, समझ में आया ना बात। फिगर किताब से उतार लोगे और रचना नहीं ना लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिगर दिया हुआ है। समझ पा रहे हो ना बात को। चलिए बना करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज। अब प्रमाण में देखिए दोनों बराबर में दिया है ना, दो भुजा और एक। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR में कोण एक बराबर, QR बराबर और QT बराबर PR। QT बराबर PR, तीनों का तीनों दिया है। संगत कोण ये सब मत लिख दीजिएगा, ये तीनों का तीनों। तो S माने भुजा, A मतलब, S मतलब दो भुजा और एक से त्रिभुज क्या है, समझ गए। चलिए उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम सवाल हम 5 नंबर समझेंगे। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। कोण P बराबर क्या है, कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। आपको क्या समरूप दिखाना है, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। चलिए पहले फिगर समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिगर इसमें दिया नहीं है। देखिए एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है PQR। त्रिभुज का नाम क्या है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए।
पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, इसमें पी आर है और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और मतलब पी आर पर है एस और क्यू आर पर है, यहाँ पर है एस और यहाँ पर ऐसा है कि कोण P बराबर है कोण RTS का, ये है कोण P, ये क्या है और RTS RT, ये देख रहे हो, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, फिगर देख रहे हो। तो सिद्ध करना है कि RPQ का अर्थ हुआ कि पूरा PQ समरूप है किसके, RTS के। RT देखो एक बड़ा त्रिभुज है और ये, लेकिन देखने में दोनों एक ही जैसा है, अरे को छोटा है को, लेकिन देखने में, और आप लोगों को बताया गया ना कि देखने में एक समान हो तो समरूप होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे, और इसे समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है, तो पहले से दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर दे रहा है, कोण P बराबर कोण T दे रहा है, तो लिख देंगे कोण Q बराबर कोण S, कोण Q बराबर कोण, आज दोनों में कोण R है, देख लीजिए दोनों में कोण, तो इस तरह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइए बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया PQR, क्या बनाया, सर्वप्रथम PQR एक त्रिभुज जिसमें PR और QR भुजा क्रमशः S तथा D दो बिंदु पर डालकर एक दूसरा त्रिभुज क्या बना था, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, RPQ RTS में P और T आपस में क्या है, वो दिया है, क्या किया है, दिया है। फिगर बना दे फिर से, देख लीजिए, P Q इस पर कह रहा है, सॉरी S T, दोनों को ऐसे फिगर है, तो कोण P बराबर कोण T दे रहा है, ये P ये, और इसका ये कोण R बराबर कोण, दोनों में R है। बताइए दो गो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, नियम को लिखा है AA से कि दो कोण भी बराबर हो तो वो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज। कोई दिक्कत है, तो चलिए सबसे पहले फिगर उतार लीजिए, ये फिगर बना रहे हैं, पहले फिगर उतार लीजिए। फिगर तो याद ही हो गया होगा, जल्दी से फिगर बनाएंगे।